नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुमार, फाउंडर एंड प्रेसिडेंट हेल्थ केयर स्किल्स फाउंडेशन। हम अपनी लर्निंग वीडियोस को कंटिन्यू रखते हुए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पे आज जिक्र करेंगे, विच इज़ कॉल्ड सक्शनिंग। सक्शनिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जो हर एक नर्स, जो इमरजेंसी, क्रिटिकल केयर, ट्रॉमा वार्ड, किसी भी सेटिंग में हो, तो सक्शनिंग की आवश्यकता हर एक नर्स को आना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि सक्शनिंग एक ऐसी इंपॉर्टेंट स्किल है विच इज़ एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड फॉर ईच एंड एवरी स्टाफ वर्किंग इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री। सक्शनिंग हमें क्यों चाहिए, सक्शनिंग क्यों ज़रूरी है? बिकॉज मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो हमारे इंटूबेटेड हैं, एंडोट्रेकियल ट्यूब है या ट्रेक्योस्टमी केयर पे हैं, तो कुछ ना कुछ सिक्रीशंस हैं जो वो खुद से एक्सपेक्टोरेट नहीं कर सकते, खुद से बाहर नहीं निकाल सकते। तो उस केस में हमें सक्शनिंग की ज़रूरत पड़ती है, सो डैट कि एक तो एयरवे स्पैज़म कम रहे, सिक्रीशंस ना इकट्ठा करें, बिकॉज यही सिक्रीशंस आगे एस्पिरेशन निमोनिया या जो माइक्रो एस्पिरेशंस हैं, ये सारी की सारी चीज़ें धीरे धीरे एक इन्फेक्शन का रूप ले लेती हैं, जिसको हम वेंटिलेटेड एसोसिएटेड निमोनिया भी कह सकते हैं। सक्शनिंग एक बहुत ही इंटीग्रल कंपोनेंट है फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ डेली केयर एंड रूटीन केयर। अगर हम बात करें सक्शनिंग की, तो सक्शनिंग कब और कैसे? सक्शनिंग का कोई ऐसा प्रिंसिपल नहीं है कि हर एक घंटे में हमें सक्शनिंग की आवश्यकता है। सक्शनिंग कैन बी डन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। बहुत लोग ऐसे लिखते हैं सक्शनिंग एवरी 2 आवर। ऐसा ऑर्डर, स्ट्रेट अवे ऑर्डर देने में कई बार प्रॉब्लम है, बिकॉज सक्शनिंग के अपने बहुत सारे नुकसान भी हैं। अगर किसी व्यक्ति के ओरल सिक्रीशंस या ईटी ट्यूब के सिक्रीशंस या ट्रेक्योस्टमी ट्यूब के सिक्रीशंस कम है, तो ऐसे व्यक्ति को अगर हम 2 घंटे पे सक्शनिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं एयरवे ट्रॉमा होने का रिस्क है, म्यूकोजल इंजरी होने का रिस्क है, जो आपकी सरफेसेस हैं वहाँ से ऊजिंग और ब्लीडिंग होने का रिस्क है। इसके लिए एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड सक्शनिंग शुड बी प्रैक्टिस। अगर हम बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ पेशेंट्स इंटूबेटेड हैं और कुछ पेशेंट्स इंटूबेटेड ट्रैक्योस्टमी पे हैं, और कुछ पेशेंट्स ना इंटूबेटेड होते हुए कुछ घपलत की हालत में हैं। तो अगर घपलत की हालत में है तो उनको ओरल सक्शनिंग कैथेटर या तो हम यॉन्कर सक्शन इस्तेमाल करते हैं या फाइन सक्शन कैथेटर इस्तेमाल करते हैं, जो उनकी बैक ऑफ द टंग जो सिक्रीशंस या पोस्टीरियर फेरिंजियल वॉल के आसपास जो सिक्रीशंस हैं उसको हम निकाल सकते हैं। कई बार इस सक्शनिंग को हम लैरिंगोस्कोपी करके भी इस्तेमाल करते हैं, जिसमें थोड़ा पुअर रिफ्लेक्सेस या थोड़ा सा ऑल्टर्ड पेशेंट है, जिसमें आपको लगता है कि पेशेंट कॉफ आउट नहीं कर पा रहा है अच्छे से, तो हम एक लैरिंगोस्कोपी करके भी सक्शन कर सकते हैं इन केस पेशेंट इज नॉट एबल टू कॉफ आउट। प्रिंसिपल्स ऑफ ईटी ट्यूब और ट्रेक्योस्टमी ट्यूब सक्शनिंग के सारे ही सिमिलर हैं। अगर हम बात करें तो जैसे मैंने बताया कि सक्शनिंग शुड बी डन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। इट शुड नॉट बी अ ब्लैंकेट स्टेटमेंट कि हर आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे पे सक्शनिंग करने की आवश्यकता है, नंबर 1। दूसरी बात है कि जब हम सक्शन कैथेटर का चयन करते हैं, सक्शन कैथेटर्स भी 2 टाइप के आते हैं। एक कुछ राउंड बॉडी टिप सक्शन कैथेटर होते हैं और कुछ स्ट्रेट बॉडी ट्यूब होते हैं, स्ट्रेट स्ट्रक्चर्ड होते हैं। इसमें भी राउंड बॉडी ट्यूब्स, राउंड बॉडी स्ट्रक्चर वाले ज़्यादा प्रेफर करे जाते हैं, बिकॉज इससे म्यूकोजल इंजरी का इंसिडेंस कम देखा गया है, जबकि स्ट्रेट वालों से ज़्यादा देखा गया है। अगर सक्शन कैथेटर चूज़ करने की बात करें, तो जिस साइज़ की आपकी एंडोट्रेकियल ट्यूब या ट्रैक्योस्टमी ट्यूब है, उसमें से 2 माइनस किया जाए और मल्टीप्लाई बाय 2 किया जाए। अगर किसी व्यक्ति को 8 नंबर का ट्रैक्योस्टमी ट्यूब या एंडोट्रेकियल ट्यूब है, सो 8 - 2 इंटू 2, दैट मीन्स 8 - 2 इज 6, 6 × 2, तो आपको 12 इंच का सक्शन कैथेटर इस्तेमाल करना है। तो ये हुई सक्शन कैथेटर चयन करने की। प्रेफरेबली राउंड बॉडी सक्शन कैथेटर्स आर प्रिफर्ड। तो ये भी हम एक अच्छी लर्निंग ऑब्जेक्टिव की तरह किया जा सकता है। तो सक्शन कैथेटर, फिर हम बात करते हैं सक्शन प्रेशर। यूजली जो सक्शन प्रेशर हमें सक्शनिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है, इट इज़ रिकमेंडेड 150 to 200 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी। तो आप अगर प्रेशर रेगुलेटर आपके बैक ऑफ योर पेशेंट एंड होता है, तो वहाँ से आपने प्रेशर को भी रेगुलेट करके 150 to 200 के बीच में रखें। अगर हमारा पेशेंट का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, सक्शनिंग का प्रेशर, तो इससे रिस्क ऑफ म्यूकोजल इंजरी या ट्रॉमा ड्यूरिंग सक्शनिंग होना भी बहुत कॉमनली देखा गया है। फिर एक प्रक्रिया में हम ये भी कहते हैं कि जब हम सक्शन कैथेटर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसको पीछे से हम थोड़ा बेंट कर लेते हैं, सो डैट पेशेंट इज नॉट कॉन्स्टेंटली गेटिंग द प्रेशर, क्योंकि म्यूकोजल वॉल नहीं तो सक्शन कैथेटर के साथ चिपक जाएगी। सो डैट विल फर्दर लीड टू ट्रॉमा एंड ड्यूरिंग मोबिलाइजेशन, और फर्दर आप अगर उसको निगोशिएट करते हैं तो और ट्रॉमा होने का रिस्क है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि जब आप सक्शन कैथेटर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उस वक्त सक्शन कैथेटर को बैक से इम्पिंच कर लें
कि प्रेशर कंटिन्यूसली जब आप इंसर्ट कर रहे हैं उस वक्त ना आए। एक लेंथ ऑफ इंसर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। जब हम सक्शनिंग करते हैं तो पूरा सक्शनिंग कैथेटर एकदम टिल यू कैन नेगोशिएट सक्शनिंग कैथेटर ऐसा नहीं है। तो अगर आप एंडोट्रिकल ट्यूब की लेंथ देखें तो यूजली इट इज़ अराउंड 28 सेंटीमीटर, और आप जो एंडोट्रिकल ट्यूब फिक्स करते हैं इट इज़ अराउंड 22 सेंटीमीटर मार्क पे, 21 22। सो अप्रॉक्सीमेटली आपको सक्शन कैथेटर उससे 4 सेंटीमीटर आगे पुश करना है। इससे ज़्यादा सक्शन कैथेटर को पुश करने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज अगर आप आगे ज़्यादा पुश करेंगे सो यू विल हिट ऑन कराइना, यू विल कॉज लॉट ऑफ म्यूकोजल इंजरी एंड ट्रॉमा। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। सिमिलरली ट्रेक्योस्टमी का लेंथ भी अगर हम देखें तो ट्रेक्योस्टमी लेंथ से हार्डली हमें 3 से 4 सेंटीमीटर आगे निगोशिएट करना है टू अवॉइड म्यूकोजल इंजरी एंड ट्रॉमा रिलेटेड टू सक्शनिंग। अगर हम टाइप्स ऑफ सक्शनिंग की बात करते हैं तो सक्शनिंग कैन बी शैलो सक्शनिंग एंड डीप सक्शनिंग। सिर्फ जब हम एंडोट्रेकियल ट्यूब के जस्ट अराउंड सक्शनिंग करते हैं सो दैट इज कॉल्ड शैलो, और जब हम एंडोट्रेकियल ट्यूब या ट्रेक्योस्टमी ट्यूब से आगे मोबिलाइज करते हैं और 1 to 2 सेंटीमीटर आगे सक्शनिंग करते हैं तो दैट इज कॉल्ड डीप सक्शनिंग। सक्शनिंग जो एक प्रोसीजर है इसकी भी एक प्री रिक्विजिट है। अगर पेशेंट हमारा वेंटिलेटर पे है या ट्रेक्योस्टमी पे है या वेंटिलेटरी असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है तो पहले हम पेशेंट को प्री ऑक्सीजनेट करते हैं, उनको 100% ऑक्सीजन देते हैं लगभग 3 to 5 मिनट्स, एंड देन वी स्टार्ट द प्रोसीजर ऑफ सक्शनिंग। एसेप्टिक प्रिकॉशंस, यूजली आप स्टेराइल ग्लव्स पहनेंगे और 2 व्यक्ति सक्शनिंग करने के लिए रिक्वायर्ड हैं। अगर हम स्टेराइल टेक्निक से नहीं करते हैं तो वी आर इंट्रोड्यूसिंग इन्फेक्शन इनटू द एंडोट्रेकियल ट्यूब और ट्रेक्योस्टमी ट्यूब विच विल फर्दर एग्रीवेट द इंसिडेंस ऑफ वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। सो स्टेराइल टेक्निक इज फार मोर इम्पॉर्टेंट, और 2 व्यक्ति ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं बिकॉज एक व्यक्ति ट्रेक्योस्टमी ट्यूब से डिस्कनेक्शन या एंडोट्रेकियल ट्यूब से डिस्कनेक्शन, दूसरा व्यक्ति जो स्टेराइल टेक्निक से है ही विल इंट्रोड्यूस द सक्शन कैथेटर इनटू द trachea and do the suctioning, and the other person will again apply the endotracheal tube connection for continuing mechanical ventilation। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें डे टू डे एक स्टाफ और एक नर्सिंग स्टाफ को अच्छे से आनी चाहिए। सक्शनिंग के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। इट कैन लीड टू ट्रॉमा, इट कैन लीड टू हाइपोक्सिया, इट कैन लीड टू ब्लीडिंग, इट कैन लीड टू हाइपोक्सीमिया, ब्रोंकोस्पैज्म हो सकता है, पेशेंट को एटेलेक्टेसिस हो सकता है, ब्लीडिंग होने का रिस्क है, कई बार नीमोथोरैक्स होने का भी इंसिडेंस हमने देखा है वाइल डूइंग सक्शनिंग, हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन, अरिदमियाज, डिसैचुरेशन, हाइपोक्सिया, हाइपोक्सीमिया, ये सारी की सारी चीज़ें सक्शनिंग के दौरान हो सकती हैं। इसीलिए कहा गया है कि सक्शनिंग इज अ वेरी वेरी स्किलफुल टास्क एंड ईच एंड एवरी नर्स शुड बी अवेयर how to perform suctioning, how to adequately do suctioning and how to also document suctioning। suctioning में अगर आपके पास secretions बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, किसी पेशेंट को frequent suctioning की आवश्यकता है, so probably this patient requires a mucolytic therapy or this patient needs an appropriate management in case of infection, then infection needs to be appropriately managed, and simultaneously mucolytic agent steam inhalation or mucolytic inhalational or nebulization has to be taken care, along with pulmonary rehabilitation in the form of bronchial toileting और चेस्ट फिजियोथेरेपी। ये सारे के सारे बहुत ही इंटीग्रल कंपोनेंट हैं, और ऐसा मुझे अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस से लगता है कि इफ़ योर नर्सिंग स्टाफ इज एबल टू डू अप्रोप्रिएट सक्शनिंग in an appropriate manner, probably we are decreasing the incidence of hospital acquired infection, we are decreasing the incidence of VAP, we are decreasing the length of stay, and we are decreasing the complications associated with hypoxemia। एक ड्यूरेशन ऑफ सक्शनिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। यूजली 10 to 15 सेकेंड्स में हमें अपना सक्शनिंग प्रोसीजर कंप्लीट करना है, और यूजली जो हमने देखा है कि कुछ लोग नॉर्मल सलाइन, सोडा बाइकार्ब इंस्टिल करते हैं और साइमल्टेनियसली फिजियोथेरेपी करते हैं। सो देर इज़ नो स्ट्रिक्ट रिकमेंडेशंस टू यूज़ नॉर्मल सलाइन और सोडा बाइकार्ब फॉर लूजनिंग सिक्रीशंस ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ सक्शनिंग। In fact, it is not recommended to use routinely normal saline and soda bicarb in our day-to-day clinical practice। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बिकॉज जो आप सलाइन इंस्टिल कर रहे हैं that can also lead to lot of challenges and it can also pull in your secretions further lower into the airway which can lead to atelectasis। There are types of endotracheal tubes available। कुछ normal routine tubes होती हैं जिसमें subglottic suction नहीं किया जा सकता, but there are advanced tube which has got a subglottic suction। तो सबग्लॉटिक सक्शन को भी हम कंटिन्यूसली कनेक्ट करते हैं विच टेक्स आउट द सिक्रीशन अक्रॉस द कफ एरिया।
सो इससे भी हम वैप का इंसिडेंस कम करते हैं. दिस कैन बी कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड टू अ suction machine at a pressure of around 50 to 75 millimeters of mercury, so that the incidence of VAP can be decreased. Similarly, you have tracheostomy tube, which has also got the features of subglottic suction. So subglottic suction is also a tube which is preferred. Routinely, there are what we routinely perform is open suctioning, but with the advancement, there are closed suction devices which are available. This is the closed suction device in which there is no need to connection or disconnection. A single person is capable enough to do routine suctioning because it is a complete system which does not allow infection to introduce, because it is a closed assembly which can be connected at the endotracheal tube or at the tracheostomy tube end, and suction catheter can be easily mobilized for suctioning and in a sterile fashion. So there is no risk of contamination of the suction catheter because it is a closed assembly. So closed suction is the preferred recommended practice to decrease the incidence of VAP as compared to open suctioning. There are cases in which home care is being advocated. So in even home care, we can prefer open suctioning as well as closed suctioning depending upon the availability. And most of the time when patients are being shifted to home, the amount of secretions are very less. So even open suctioning can do very well over there in the home scenario. अब हम सक्शनिंग कैसे करनी है, एक एनाटॉमिकल मॉडल हमने क्रिएट किया है विच हैज़ बीन क्रिएटेड बाय मी. सो इसको हमने बहुत ही नोवेल तरीके से बनाया है, एंड जस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सक्शनिंग प्रोसीजर फॉर ईच एंड एवरी हेल्थ केयर स्टूडेंट, वेदर इट इज़ ए नर्सिंग स्टूडेंट और एलाइड स्टूडेंट और टेक्नीशियन. ये बहुत ही इनोवेटिव आइडिया है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सक्शनिंग. वी हैव ऑलरेडी ट्राइंग टू अप्लाई इट फॉर अ पेटेंट. एट द सेम टाइम अगर हम इस मॉडल को देखें तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें ये पता होना चाहिए कि जो हम कराइना टच करने की बात कर रहे हैं, अगर आप ये अपना एयरवे स्ट्रक्चर देखें, अगर आप दिस इज़ योर टीथ एरिया, दिस इज़ द क्रिकॉइड एरिया, एंड क्रिकॉइड के नीचे आप मूव करते जाएंगे. आफ्टर 15 सेंटीमीटर, 10 to 15 सेंटीमीटर इज़ द डिस्टेंस ऑफ क्रिकॉइड टू कराइना. कराइना वो एरिया है जहाँ पे ट्रेकिया इज़ बाइफर्केटिंग इनटू द right bronchus and left bronchus. Right bronchus is having the 3 lobes, 1, 2 and 3. Left bronchus is having the left upper lobe and the left lower lobe. Right has the right lower lobe, right middle lobe and the right apical. Suctioning करते हैं तो हमारा क्वेश्चन है, क्योंकि आपकी जो एंडोट्रेकियल ट्यूब है इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 सेंटीमीटर अबव द कराइना. जब आप एंडोट्रेकियल ट्यूब को फिक्स करते हैं, सो वी हैव टू एंश्योर, अगर आप एंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्रोड्यूस करते हैं तो एंडोट्रेकियल ट्यूब को कराइना को टच नहीं करना है. जब आप इंट्रोड्यूस करते हैं एंडोट्रेकियल ट्यूब को, सो वी एंश्योर कि इट इज़ एट अराउंड 21 सेंटीमीटर मार्क, 22 सेंटीमीटर मार्क. अगर आप इसको क्लोजली ऑब्जर्व करें, सो दिस इज़ द एरिया, आपका जो कफ एरिया है ये देखिए आप क्लोजली, दिस इज़ द 21-22 सेंटीमीटर मार्क एंड दिस इज़ द कफ. अगर आप कफ को देखें तो कराइना से ऑलमोस्ट 4 to 5 सेंटीमीटर के आसपास लाई कर रहा है. आफ्टर इन्फ्लेटिंग योर cuff is adequately inflated. So now your endotracheal tube is inside the C2. Adequately we ensure endotracheal tube is above 4 to 5 centimeter from the carina. And just for the better anatomical demonstration, if you introduce your suction catheter too deep, आप हो सकता है या तो राइट साइड में मोस्ट लाइकली घुस जाएंगे या लेफ्ट साइड में घुस जाएंगे कराइना को बाईपास करते हुए. सो वी डोंट वांट दैट थिंग टू हैपन बिकॉज इट विल लीड टू लॉट ऑफ मिकोजल इंजरी. अगर हम एक सक्शनिंग कैथेटर की बात करें, ये देखिए अगर आप ये आपका सक्शनिंग कैथेटर है, सो अगर हम सक्शन कैथेटर देखें तो देर आर रूटीन सक्शन कैथेटर विच आर ऑल्सो मार्क्ड. अगर हम मार्क की बात करें तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस करनी है. जब हम ट्यूब के अराउंड सक्शनिंग करते हैं तो दैट इज कॉल्ड शैलो सक्शनिंग, और जब हम ट्यूब से थोड़ा आगे जाते हैं दैट इज कॉल्ड डीप एंडोट्रेकियल ट्यूब सक्शनिंग और डीप ट्रेकियोस्टमी ट्यूब सक्शनिंग. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया है
जस्ट फॉर द बेटर विजुअलाइजेशन कि आपकी एंडोट्रेकियल ट्यूब से आपको सक्शन कैथेटर कितना इंट्रोड्यूस करना है। अगर आप रफली अंदाज़ा लगाएं, सो जो आपका डिस्टेंस आ रहा है उससे आपको हार्डली थोड़े सेंटीमीटर्स आगे जाना है। अगर आप मार्किंग देखें, सो दिस मार्किंग करस्पॉन्ड्स टू रफली अराउंड 28, 29, 30, 31, 32, 33 मान लीजिए। तो 34, 36 तक इट शुड बी गुड इनफ। आप पूरा लेंथ डालेंगे, सो यू विल डेफिनेटली एंटर इनटू द कराइना विच विल लीड टू लॉट ऑफ म्यूकोजल इंजरी, राइट। सिमिलरली अगर हम बात करें, अगर ट्रेकोस्टमी ट्यूब में अगर सक्शनिंग करने की बात है, एक तो आपने ट्रेकोस्टमी ट्यूब इज बिलो द लेवल ऑफ क्रिकॉइड, यूजली इन दी सेकेंड और थर्ड ट्रेकियल रिंग आप ट्रेकोस्टमी करते हैं। जब ट्रेकोस्टमी करते हैं तो एडिक्वेटली आपकी ट्रेकोस्टमी लेंथ बहुत ही छोटी है, तो आपको सक्शनिंग कैथेटर पूरा इंट्रोड्यूस करने की आवश्यकता नहीं है। सो सिमिलरली आप सक्शनिंग कैथेटर निगोशिएट करेंगे तो हार्डली दिस मच सक्शन कैथेटर इज good enough for suctioning. This much is the suctioning length which is required for a suctioning across the tracheostomy tube. Again आप visualize करिए, tracheostomy tube is also lying around 4 to 5 centimeter above the carina. So this is also important to do suctioning appropriately. अगर हम बहुत आगे जाएंगे, so you will enter into the right carina or into the left carina depending upon the passage and the easy. Most of the time right side access is smoother and most of the time suction catheter can easily enter across the carina and entering into the right side. Similarly अगर हम बात करें क्लोज सक्शनिंग की, दिस इज द क्लोज सक्शनिंग डिवाइस। मान लीजिए क्लोज सक्शनिंग डिवाइस ट्रेकोस्टमी ट्यूब से कनेक्टेड है, तो आपको सबसे पहले तो जो सेफ्टी मैकेनिज्म है, आपने इसको ओपन किया, पुश करके आपने ओपन किया, देन यू आर इंट्रोड्यूसिंग योर सक्शन कैथेटर, बट दिस इज अ स्टेराइल टेक्निक। सो अगेन सक्शन कैथेटर का पैसेज देखिए स्मूथली जा रहा है, सो इवन दिस मच ऑफ लेंथ इज गुड इनफ टू डू सक्शनिंग अराउंड द ट्रेकोस्टमी कफ एंड द अराउंड द ट्रेकोस्टमी ट्यूब। अगेन डीप एंड शैलो, जो हमने बाकी बातें करी थी कि सक्शनिंग के लिए प्री ऑक्सीजनेशन इज इम्पॉर्टेंट, सक्शनिंग हैज़ टू बी इन 10 to 15 सेकेंड्स, सक्शनिंग का प्रेशर कितना होना चाहिए 150 to 200, दे आर ऑल इम्पॉर्टेंट फॉर वेदर यू आर डूइंग सक्शनिंग एट ट्रेकोस्टमी और सक्शनिंग एट एंडोट्रेकियल ट्यूब। तो ये मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली आप देखिए ट्रेकोस्टमी ट्यूब भी 4 to 5 सेंटीमीटर अबव द कराइना है और सक्शनिंग की डेप्थ और कैथेटर की डेप्थ इससे ज़्यादा आपको आवश्यकता नहीं है। सो ये सारी की सारी चीज़ें अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल करें, so I think we can really decrease the incidence of hospital acquired infection related to ventilated associated pneumonia. We can decrease the incidence of trauma related to suctioning. We can decrease the incidence of hypoxemia, hypertension, hypotension, arrhythmias, bleeding, pneumothorax. ये सारे incidents कम किए जा सकते हैं with an adequate learning about the suctioning procedure. We must learn what is open suctioning, what is closed suctioning, what is the pressure which is required for suctioning routinely, suctioning की frequency कैसे होनी चाहिए, it should be as and when required, suction catheter कैसे choose करना है, pre-oxygenation करना है, and documentation of the same fact so that the appropriate measures are taken care about the suctioning and the management of too much of secretions or decreasing the or improving the care of patient so that the incidence of VAP is decreased and we have a better continuation of healthcare support related to suctioning.